हाय गाइस, ये जो फुटेज आप लोग देख रहे हो ना, ये सोनी एक्सपीरिया 1 मार्क 4 से रिकॉर्ड हो रही है। ये जो वीडियो है सोनी के डीएसएलआर से रिकॉर्ड हो रही है। तो बहुत सारी बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस सोनी फोन के बारे में। उससे पहले काफी लोगों को ये लगता है कि सोनी के फोन ना प्रॉफिटेबल नहीं है, मतलब कि लोगों को लगता है कि सोनी के फोन वर्ल्ड में कोई खरीद ही नहीं रहा, बट ऐसा नहीं है, ये प्रॉफिटेबल है। और नो डाउट ये फोन बहुत स्पेशल है, लेकिन इतने कम लोगों के लिए कि आपको समझ में आ जाएगा लास्ट तक। और एक और बात, इस फोन को यूज करना, खासकर इसका कैमरा, बहुत मुश्किल है। सारी बातें डिटेल में बताऊंगा। स्टार्ट करने से पहले बताऊं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। ऐसी वीडियोस मैं बनाता रहता हूं, आप सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। अब इस फोन का डिजाइन देखो, ये एक्चुअली में आपकी अटेंशन डिजर्व करता है। सबसे पहली बात, ये एक टॉल फोन है, और दूसरी बात, इस फोन में सिम इजेक्टर की नीड नहीं पड़ती। ये जो है जस्ट फिंगर से खुल जाता है, और आईपी रेटिंग भी मेंटेन है इसके अंदर। और सोनी फोन्स की हिस्ट्री देख लो, ये सारे फोन जो है सिमिलर दिखते हैं, वही मैट फिनिश होती है। कैमरा मॉड्यूल भी बहुत ज्यादा सिमिलर है, लेकिन कैमरा मॉड्यूल के बारे में एक बात बता देता हूं, इतना बिजी सेटअप फील होता है। इसके ऊपर भी फ्लैश, इतने सारे सेंसर लगे हुए हैं, कैमरा मॉड्यूल के बीच में भी इतने सारे सेंसर लगे हुए हैं। एक्चुअली में बहुत बिजी एरिया है ये। बट नो डाउट सोनी जो है फंक्शनल चीजों पे बहुत ध्यान देता है, जैसे कि यहाँ पर हेडफोन जैक दे दिया, और ये एक फ्लैगशिप फोन है। और फ्लैगशिप फोन होने के बाद भी हम इंडियंस तो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर इसके अंदर देखने में मिलता है। अब इसमें भी कैच है कि ये जो है डिले के साथ खुलता है, ऑप्टिमाइजेशन की कमी कभी कभी फील होती है। बट मैंने इसको फंक्शनल डिजाइन एक और रीजन से बोला था कि यहाँ पर हमें कैमरा शटर बटन मिलता है, और इस बटन की एक अलग ही फील होती है। जब इससे फोटो खींचते हैं, एक कैमरे की फीलिंग तो आती है। एक और बेसिक फंक्शनैलिटी ये फोन बहुत अच्छे से करता है, वो कि इसके अंदर फैंटास्टिक स्पीकर देखने को मिलते हैं। मैंने पर्सनली इसमें ना बैटमैन चलाई थी, और फ्रंट फायरिंग स्पीकर है इसके। ऐसा फील होता है कि एक्चुअली में एक अच्छी सेपरेशन है और फैंटास्टिक आवाज आ रही है। लेकिन जिस भी फोन में अच्छे स्पीकर्स होते हैं, वहां पर अच्छे खासे हमें बेजल्स भी देखने को मिलते हैं। एक अच्छी बात है कि इस फोन के हैप्टिक्स हमें बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें एक फीचर है डायनेमिक वाइब्रेशन का। अब ये फीचर कोशिश करता है कि आप जब भी गाना सुनोगे ना, तो बीट्स के साथ एक वाइब्रेशन आएगी, और वो मैच करता है, लाइक सिंक ऐसे करता है कि आपको बेस की फीलिंग देता है, एक अलग हैप्टिक्स देता है। मुझे पर्सनली बहुत अच्छी फीचर लगा था, बट मेरी टीम में से कुछ लोगों को ये एक्चुअली में एक्साइटिंग चीज भी लगी। डिस्प्ले की बात करने से पहले एक बार सुनना, 4K HDR OLED डिस्प्ले। ऐसा लग रहा है कि मैं टीवी की बात कर रहा हूं, लेकिन ये जो स्पेक्स बताए मैंने, इस फोन की डिस्प्ले के है, और ऊपर से इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिलता है, और ये काफी कूल बात है फोन के हिसाब से। लेकिन मैं इंडियन माइंडसेट की बात करना चाहूंगा। अब यहां पर जब मैंने इसको बॉक्स में से निकाला तो 60 हर्ट्ज पे ऑलरेडी लाइक सेट था, मुझे 120 हर्ट्ज पे लाना पड़ा। अब यहां पर वेरिएबल रिफ्रेश रेट भी नहीं है, जो कि बैटरी भी सेव करता है, और अच्छा फीचर, आजकल फ्लैगशिप फीचर चल रहा है। आई नो 4K होना बहुत बड़ी बात है फोन के अंदर, बट देखो मेरे हिसाब से मार्केट स्टैंडर्ड्स को मैच करना भी इंपॉर्टेंट रहता है। मैं बस इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूं। ऐसे नो डाउट डिस्प्ले बहुत ज्यादा जबरदस्त है। यहाँ पर 4K रेजोल्यूशन फील होता है, वो शार्पनेस फील होती है, सोनी की प्रोसेसिंग भी फील होती है। जब मैंने बैटमैन देखी थी ना, बताया था, बिल्कुल भाई फैंटास्टिक रहता है सब। इस फोन में ना एक मेजर इशू है परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट के अंदर, लेकिन उससे पहले मैं एक ऑर्डिनरी सेटअप की बात करना चाहूंगा, जो कि इसका बैटरी डिपार्टमेंट है। 5000 mAh की कैपेसिटी लेकर आता है, 30 वॉट की चार्जिंग है, और 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग है। नथिंग स्पेशल। और ये फोन जो है $1600 का है। कन्वर्ट करोगे ना, 1,27,000 रुपए इसका प्राइस बनता है। थोड़ा हो गया ना कंफ्यूजिंग। मैं फिर से बात करूंगा, इंडियन माइंडसेट, इंडियन मार्केट डिफरेंट। अब रियल प्रॉब्लम की बात करते हैं, जो है इस फोन का प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 8 Gen 1। हमने 2022 की स्टार्टिंग में देखा है, जितने भी फ्लैगशिप फोन आए थे ना, वो अच्छी बैटरी बैकअप दे रहे थे, और वो सीरियस हीटिंग इश्यूज शो कर रहे थे। सेम चीज इस फोन में मैंने फील की है, बट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे। हीटिंग इश्यूज इतने सीरियस है कि यहाँ पर हमने कैमरा ऐप इसकी खोली हुई थी फीचर्स चेक करने के लिए, और एसी में हम लोग बैठे थे। 2 से 3 मिनट बाद यहाँ पर एक वार्निंग आ गई कि लिमिटेड फीचर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि डिवाइस हीट कर रहा है। ये फोन जो है यूज करने में, नॉर्मल यूज करने में, एक अच्छे खासे एसी वाले रूम में नॉर्मली हीट कर जाता है। शॉकिंग पार्ट यहाँ पर खत्म नहीं होता। मैंने इसके अंदर जेंशन इंपैक्ट इंस्टॉल करा, और 1 मिनट भी नहीं खेला होगा मैंने, मैक्सिमम 2 मिनट, और ये इसके अंदर फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिल गए मेजर वाले, और साथ में ये हीट भी कर गया। और जो लोग सीपीयू थ्रॉटलिंग का ग्राफ समझते हैं, वो इसका ग्राफ देख के समझ जाएंगे कि भाई ये फोन जो है थ्रॉटलिंग में ही जीता है। अगर इन सारे डाटा को हम इग्नोर करते हुए भी चले, और सॉफ्टवेयर की तरफ मैं आप लोग को दिखाऊं भाई कैसा है, एक्सपीरिया UI देखने को मिलती है, जो कि Android 12 पे है।
अब यहाँ पर ना फोन फेमस रहते हैं अपनी 3 एप्स के लिए, फोटो प्रो, वीडियो प्रो, सिनेमा प्रो। नो डाउट कि 3 एप्स जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फंक्शंस देते हैं। इनको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है नॉर्मल यूजर के लिए, लेकिन प्रोफेशनल यूजर्स ये ऐप जो है आराम से यूज कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम फिर से आती है प्रोसेसर की, हीट मैनेज नहीं कर पाता। इनमें से कोई भी अगर आप ये प्रोफेशनल एप्स यूज करोगे, नीचे वार्निंग आ जाएगी कि लिमिटेड फंक्शनैलिटी हो जाएगी। जैसे कि फोटो प्रो ऐप दिखाता हूं मैं आप लोग को। यहाँ पर एक्चुअली में अमेजिंग फंक्शनैलिटी मिलती है। ऐसा लगता है कि मैं DSLR यूज कर रहा हूं, एक मिनी वर्जन DSLR का। शटर प्रायोरिटी जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। तो ये जो ऐप है वो DSLR की फील देती है। लेकिन जो सिनेमा प्रो ऐप है वो एक्चुअली में जो बड़े बड़े कैमराज होते हैं ना, जो कि फिल्म मेकिंग में यूज होते हैं, जैसे कि इसमें फीचर है कि हम शिफ्ट कर सकते हैं फोकस को, A और B आप सेट कर दो, जस्ट आपको टैप करना है और वो फोकस शिफ्ट कर लेगा। फोन के हिसाब से नो डाउट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील होता है, बट फिर से बोलूंगा प्रोसेसर ये सब कुछ लिमिट करके रख देता है। मैं बोलूंगा कि नेक्स्ट वेरिएंट जो है ज्यादा सेंस बनाएगा जब 8+ Gen 1 प्रोसेसर आएगा। वो ज्यादा पावरफुल भी है और बेटर तरीके से हीट भी मैनेज करता है। बात यहां पर खत्म नहीं होती, सॉफ्टवेयर की कुछ वियर्ड बातें बताता हूं। जैसे कि फेसबुक और लिंक्डइन प्री इंस्टॉल आता है, आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, सिर्फ डिसेबल कर सकते हो। ऊपर से फ्लैगशिप फोन होने के बाद ये जो है सिर्फ 2 साल के OS अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट दे रहे हैं, और एक्सपेक्टेशन है लोगों की। और ये जो UI है ना, बहुत ज्यादा स्टॉक एंड्रॉइड की फीलिंग देती है, लेकिन मटेरियल यू जो है हमें नहीं देखने को मिलता। जैसे कि एक ही एक्सेंट कलर में हम लोग जो है फिक्स्ड है, हम चेंज नहीं कर सकते। ये कुछ चीजें जो सोनी को 100% फिक्स करनी चाहिए, नो मैटर उनकी कोई स्पेसिफिक बहुत छोटी सी ऑडियंस जिनके लिए फोन बना रहे हैं। ये फीचर्स हर कोई पसंद करेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इस फोन में इनोवेशन नहीं है। अगर आप इसके लेंस की तरफ देखोगे ना, वहां पर आपको फील होगा कि कितना ऑप्टिक्स पे ध्यान दिया हुआ है सोनी ने, जो कि इनका DNA है। जैसे कि मेन कैमरा जो है 24 mm की फोकल लेंथ के साथ आता है, और जो अल्ट्रा वाइड है वो 16 mm फोकल लेंथ के साथ आता है। और तीसरा लेंस बहुत स्पेशल है क्योंकि वो 85 से 125 mm के बीच में ऑप्टिकली जूम इन और जूम आउट कर पा रहा है। कॉन्टेक्स्ट के लिए DSLR का लेंस होता है ना, ये जूम इन और जूम आउट होता है। ये जो है फोन के अंदर फंक्शनलिटी देना, ये कूल बात है। जैसे कि इस फोन में मैं जूम कर दिखाता हूं, और मैं जितना जूम कर रहा हूं ना, कोई डिजिटल जूम नहीं हो रहा है, कोई क्वालिटी लॉस नहीं हो रहा। ये ऑप्टिकली लेंस भी जूम हो रहा है, तो इसलिए क्वालिटी भी इंटैक्ट रहती है। एक और क्रेजी बात है कि सारे लेंसेज से जो है इस फोन के 4K 120 FPS आप शूट कर सकते हो। इन सब के साथ है ना, इस फोन में 3D ITOF सेंसर भी मिलता है, जिसकी वजह से क्रेजी फोकसिंग हमें देखने को मिलती है। आप एक बार स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखो तो सही, इसने जो डॉग सब्जेक्ट को कितनी मस्त तरीके से फिक्स करके रखा हुआ है, ये क्रेजी चीज थी। और पता है सेम आई ऑटो फोकस वाली टेक्नोलॉजी है ना, सोनी के DSLR में मिलती है, जो कि मैं यूज कर रहा हूं। अब मेन पॉइंट की बात करते हैं, वो है इमेज क्वालिटी। अब इस फोन को यूज करने के बाद मुझे पता लगा ब्रांड के पास 2 ऑप्शन होते हैं, क्या तो वो लेंस के ऊपर पूरा भरोसा दिखा दे, या फिर इमेज प्रोसेसिंग कि भाई सॉफ्टवेयर इतनी मसालेदार फोटो बना दे, इतनी अच्छी बना दे कि भाई वो देखने में अच्छी लगे। सोनी ने पिक किया है लेंसेज के ऊपर भरोसा करना। आप फोटोज देखो, मैंने जितने भी लोगों को फोटोज दिखाए ना, वो कह रहे हैं कि एक स्मार्टफोन की नहीं लग रही, इसके अंदर कलर्स नहीं है, इसके अंदर एज सच वो वाली डिटेल नहीं है, बहुत जेनरिक फील हो रहे हैं। और ये सेम मेरा भी ओपिनियन है। आई नो ये बातें सुनने में डिफिकल्ट लग रही होगी। मैं आप लोग को आईफोन और सैमसंग का जो S22 है उसके साथ फोटोज दिखाता हूं। मेरे हिसाब से आपको यहां से पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि कलर्स और प्रोसेसिंग कितनी मैटर करती है, जो कि आईफोन और सैमसंग दे रहे हैं। अब सोनी बहुत नेचुरल चला गया है, जो कि लोगों का टेस्ट नहीं है। अब ये मत समझना कि मैं शिकायत कर रहा हूं। ये जो फोन है ना, प्रोफेशनल्स के लिए बनाया सोनी ने, और वो खुद अपनी फोटोज एडिट करना पसंद करते हैं, चाहे वो रॉ फोटोज खींचे, और वो अपनी टेस्ट की एडिट कर पाते हैं। और एक चीज दिखाता हूं, इस फोन का जो बर्स्ट मोड है वो 200 फोटोज एक बारी में खींच लेता है, और ये फोन के हिसाब से बहुत क्रेजी बात है यार। खत्म ही नहीं हुआ है। तो अल्ट्रा वाइड लेंस की बात करो तो सेम बात है, वही हमें नेचुरल कलर्स दिखते हैं, बट हाँ क्वालिटी हमें अच्छी खासी मिल जाती है। और जूम लेंस की फोटोज दिखाओ ना, तो नो डाउट वो सही डिटेल्स निकाल लेता है, लेकिन आज भी कोई भी फोन S22 अल्ट्रा को बीट नहीं कर पाया। अब मेरे टीम मेंबर पार्थ ने एक फोटो खींची, अब इसको देखो, आपको लग रहा होगा कि डायनेमिक रेंज मिसिंग है, यहाँ पर तो सन जो है बिल्कुल फ्लेयर्स बन गए हैं। इनफैक्ट उसने फोटो ट्विटर पे भी डाली थी और लोगों ने बहुत बेकार बताई। मैं नाइट मोड या फिर किसी भी फोटो के लिए बोलना चाहूंगा, ऐसी फील होती है कि लाइक एक SLR से खींची है फोटो। अब वीडियो की मैं बात करना चाहूंगा। अब इस फोन से मैंने बताया ना कि 4K सारे लेंस से रिकॉर्ड हो जाता है, वो भी 120 FPS से। सोनी ने बात समझी, और यहाँ पर हम SD कार्ड भी लगा सकते हैं अगर आप स्टोरेज एक्सपैंड करना चाहो तो, इसके लिए रिस्पेक्ट। और वीडियो सैंपल अगर आप देखोगे तो आपको फील होगा कि बहुत क्लीन फुटेज ये रिकॉर्ड कर पाता है। और अगर एक्सपीरियंस से आप ऑटो मोड में वीडियो शूट करोगे तो वहां पर डायनेमिक रेंज नहीं आती, जैसे कि S22 अल्ट्रा के जब नॉर्मल कैमरा ऐप से वीडियो रिकॉर्ड करते हो ऑटो मोड में, तो वहां पर डायनेमिक रेंज रहती है। तो ये डिफरेंसेस हमेशा रहेंगे। और इसके साथ साथ सोनी के ना महंगे कैमरे में एक फीचर
फीचर आता है कि वहां पर हम वेनिस या फिर ओपेक ऐसे ऐसे स्टाइल्स यूज कर सकते हैं जिससे फुटेज बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। इसमें भी वो फीचर दिया है, आप अपनी वीडियो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड कर सकते हो अगर हीटिंग नहीं हुई तो। अब आप लोगों ने सारी बातें सुन ली है, अब मैं अपना ओपिनियन बताना चाहता हूं कि एग्जैक्टली में फोन है कैसा। अब खरीदने ना खरीदने की बात नहीं करेंगे क्योंकि इंडिया में तो ये फोन नहीं आ रहा। जितने मैंने आप लोग को क्रेजी फीचर्स दिखाए हैं ना, उनकी कोई सेंस नहीं है अगर वो हीटिंग इश्यूज की वजह से मिनिमल फंक्शनैलिटी में अटक जाते हैं तो मैं तो ये बोलूंगा, चाहे आप प्रोफेशनल हो या फिर आप एक नॉर्मल यूजर हो, मेरे हिसाब से फोन अभी सेंस नहीं बनाता जब तक इसके अंदर स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सोनी जो है बेकार फोन बनाता है। आई होप फ्यूचर में एक अच्छे प्रोसेसर के साथ एक और सोनी का फोन आए जिससे बिना हीटिंग के हम सारे फंक्शंस को यूज कर पाए, तब बहुत सेंस बनेगी इन सोनी फोन्स के लिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना। एक्चुअली में इस फोन को यूज करना बहुत डिफिकल्ट रहा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जरूर जाना और सब्सक्राइब करके हमारी टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।